स्वागत है आप सभी का CODP लर्निंग चैनल पर। इस वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट का एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जिसके हेडिंग का नाम है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। फिर से सुन लीजिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। ये चैप्टर का आखिरी डेरिवेशन है और ये डेरिवेशन की श्रृंखला का हमारा 7वां वीडियो है। और चैप्टर फर्स्ट के सारे डेरिवेशन हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो थोड़ी सी इस हेडिंग के बारे में डेफिनेशन बात करते हैं और फिर सूत्र कैसे स्थापित होगा उसकी भी चर्चा करते हैं। देखिए, लिख क्या रखा है इसने कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख देने पर वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। फिर सुन लीजिए इसको, फिर इसको समझाते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख देने पर वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है और यह बल युग्म वैद्युत ध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। जरा देखिए, ये आपका चित्र है और ये जो रेड कलर की लाइन हमने यहाँ पर खींचा है, ये वैद्युत क्षेत्र है जो कि यूनिफॉर्म है, एक समान है। मतलब हर जगह इस वैद्युत क्षेत्र का मान एक समान है और दिशा इस ओर है, ठीक। और अगर मान लो ये मेरा जो यहाँ पर मैंने ये पेन का ढक्कन लिया है, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, बहुत ध्यान समझना। और वैद्युत द्विध्रुव के इस पॉइंट पर प्लस क्यू आवेश है और इस पॉइंट पर माइनस क्यू आवेश है। आप सबने पढ़ा है कि वैद्युत प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इधर लगेगा और माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इधर बल लगेगा। अब आप ही बताएं, इसको इधर खींचा जाए और इधर खींचा जाए तो ये क्या करेगा, घूम कर जो है इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयास करेगा, मतलब उसी रेखा में आएगा। तभी तो यहाँ लिखा है ना कि यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में मतलब संरेखित करने का प्रयास करता है। अब चूंकि एक बल यहाँ लगा है, एक बल यहाँ लगा है, तो ये बल युग्म है। तो देखिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव को, जैसे कि इसको एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख देने पर, जैसे कि यहाँ पर रखा है, वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है, मतलब एक बल इधर और एक बल इधर कार्य करता है। यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है, मतलब उसको घुमाकर ऐसे लाने का प्रयास करता है। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब सूत्र की स्थापना करते हैं, बहुत ध्यान समझना। सूत्र की स्थापना के लिए पहले आप चित्र बनाइए। रेड कलर से मैंने ये इस तरह से वैद्युत बल रेखाओं को दिखा दिया। ये पॉइंट ए पर प्लस क्यू आवेश, पॉइंट बी पर माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश पर बल जो लगेगा क्यू ई इस डायरेक्शन में, क्योंकि ई वैद्युत क्षेत्र में लगे रखा है तो बल आपका क्यू ई होगा, और माइनस क्यू आवेश पर भी बल आपका क्यू ई होगा इस डायरेक्शन में, ठीक। अब देखिए, दोनों बलों को हम निकालते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण प्लस क्यू आवेश पर मतलब कि कार्यरत बल, वैद्युत बल वेक्टर F1 का मान कितना है, क्यू ई, कौन सी दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। और वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है आवेश माइनस क्यू पर कार्यरत वैद्युत बल F2, उसका भी वैल्यू क्यू ई, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अब समझिए, बल F1 व F2, ये जो आपका F1 इधर और F2 परिमाण में बराबर, देखो बराबर है ना, तथा दिशा में विपरीत है, तथा इनकी क्रिया रेखाएं अलग हैं। इसकी क्रिया रेखा इधर है, इसकी क्रिया रेखा इधर है, एक ही लाइन में नहीं है। अतः ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। तो जो भी बल परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत और क्रिया रेखा में अलग रहेंगे वो बल युग्म का निर्माण करते हैं, ठीक। और जब बल युग्म का निर्माण हो जाएगा तो वहीं पर बल युग्म का आघूर्ण निकालते हैं। अतः वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, फार्मूला क्या होता है, किसी एक बल का परिमाण, टाउ से बल युग्म को प्रदर्शित करते हैं, किसी एक बल का परिमाण गुणते बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये दूरी तो मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच की है 2l, ये नहीं, लंबवत यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी होगी यही लंबवत दूरी होती है। AC का मान हमको निकालना पड़ेगा, तो QE गुणते AC। तो अब जरा ध्यान दीजिए, AC निकालने के लिए हमने क्या लिखा, समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर। देखिए यहाँ पर कोण थीटा है तो हमको ये निकालना है और हमको ये पता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण फार्मूला लगाओगे, मतलब AC बटा आप AB लगाओगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है साइन थीटा बराबर AC बटा AB। अब AB इधर चला जाएगा तो AC बराबर AB साइन थीटा। AB वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है तो 2l रख देंगे, तो ये आपका AC बराबर 2l साइन थीटा। अब देखिए क्या था यहाँ पर, Q बराबर टाउ बराबर QE गुणते AC। तो
AC की जगह आप जो है ये रख दीजिए यहाँ पर, AC की जगह 12 साइन थीटा, क्यू ई गुणते 12 साइन थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, Q इंटू 12 को साथ में ले रहा हूँ, E को यहाँ बगल लिख दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि चूंकि Q इंटू 12 बराबर P मतलब वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है, तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे P, तो P साइन थीटा हमारा फार्मूला आ जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू P साइन थीटा। अगर आप इसको सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो इस पर वेक्टर लगा दीजिए और P साइन थीटा की जगह वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E आपका आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया। फिर से देखिए, अब यहाँ पर जो है विशेष स्थितियाँ, यदि थीटा का मान 0 हो जाएगा तो आप यहाँ 0 रखिए, तो साइन 0 और साइन 0 का मान 0, टाउ मतलब 0। मतलब अगर ये पहले से ऐसे है तो इस पर कोई बल युग्म का कार्य नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप जो है वैद्युत ध्रुव को इस दिशा में रखते हैं तो कोण 0 बनेगा, और इधर एक बल लगेगा और एक इधर बल लगेगा, तो वो उसको घुमा ही नहीं सकता, तो इसलिए बल युग्म आपका कार्य नहीं करेगा। यदि थीटा बराबर 180 अंश हो, ठीक है, उल्टा डायरेक्शन मतलब कि प्लस क्यू को इधर रख दो, माइनस क्यू को इधर, तब भी वैसे ही बल लगेगा। ठीक है, तो भी आपका कोई बल युग्म कार्य नहीं करेगा। और थीटा बराबर 90 अंश मतलब अगर आप ऐसे रखे हो तो इधर और इधर, तो इस स्थिति में जो है एक आएगा मतलब साइन 90 का मान और टाउ का मान PE आएगा, और यही जो है बल युग्म का अधिकतम मान होता है, टाउ मैक्स बराबर PE। कभी कभी आपसे कहेगा कि आप PE का जो है फार्मूला सिद्ध कीजिए, तो आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक करके दिखाना होगा। तो आई होप कि आपको ये पूरी बात बहुत अच्छे समझ में आ गई। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक नोट्स इसका अच्छे से बना लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।